हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति क्लास 10th का मैथ हम पढ़ रहे हैं। और कल हमने 7वां क्वेश्चन किया था। और 7वां क्वेश्चन कैसे था, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमिति अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। अन्य 2 कौन कौन होते हैं? जैसे 3 कौन कौन होते हैं? साइन, कॉस, टैन। एक का मान दे रखा होगा, बाकी का मान निकालना है। जैसे यहाँ पर कॉस भी दे रखा है, इसका मतलब हमें साइन और टैन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखो 2 भुजाएं दे रखी हैं, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। 2 भुजाएं दे रखी हैं, तो हमें तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, तभी हम कॉस क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये देखते हैं हम। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? जिसको याद है वो ठीक है, जिसको याद नहीं है वो ऐसे करके निकाल सकता है। लाल बट्टे का पहली लाइन होती है साइन की, फिर कॉस की, ये टैन की लाइन है। तो कॉस क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास लंब नहीं है। तो लंब नहीं है तो हम लंब निकाल लेंगे। उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? के स्क्वायर कर्ण पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस के आधार पे स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पे देखो कर्ण कितना है? 13, तो 13 पे स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है? लंब हमें ज्ञात करना है, लंब नहीं दे रखा। आधार कितना है? 12, तो क्या हो जाएगा? 12 पे स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, ये हो जाएगा लंब पे स्क्वायर, और प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ये हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 169 माइनस के 144। ये देखो प्लस के 144 है, दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के 144। कितना बचेगा? देखो 25 बचेगा। एल स्क्वायर क्या है? 25 है, और 25 क्या है? ये 5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो एल बराबर कितना आ जाएगा? 5। यानी हमारे पास जो लंब है वो कितना आ गया? 5। अब हमारे पास तीनों भुजाएं मौजूद हैं, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कॉस दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है? साइन बी और टैन बी। साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। और टैन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे आधार। लंब कितना दे रखा है? 5 निकाला है लंब, और कर्ण कितना है? 13। लंब निकाला है हमने 5, यहाँ पे देखो, और कर्ण कितना है हमारा? नहीं, लंब बट्टे आधार। आधार कितना है हमारा? 12। ये हमारा क्या है? आंसर है। जो उसने पूछा था सवाल में वो निकाल के ले आए हम। आई होप तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है, देखो कॉस थीटा है। क्या है? कॉस थीटा बराबर दे रखा है 2/5। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है, क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। हमारे पास क्या नहीं है? लंब नहीं है। आधार है, कर्ण है, लेकिन लंब नहीं है। तो हम यहाँ से क्या हम करेंगे? लंब निकाल लेंगे। उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जो हमने पहले बता चुके हैं। कर्ण पे स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर। ठीक है ना। कर्ण कितना है? 5। ये लंब पे स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 2। ठीक है ना। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये एल पे स्क्वायर प्लस ये 2 पे स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। एल पे स्क्वायर बराबर 25 माइनस के 4। देखो ये हमने प्लस के 4 हमने क्या कर दिया? पक्षांतर कर दिया। यहाँ पे कितना बचेगा हमारा? 21 बचेगा। हम क्या करते हैं? दोनों तरफ रूट ले देते हैं। तो रूट लेंगे इसका, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा एल, और ये कितना आ जाएगा? रूट के 21। ठीक है। हमारे पास क्या आ गया? लंब आ गया। लंब आ गया।
बाकी के दो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? तो हो गया साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। टेन थीटा का होता है लंब बट्टे आधार। बस ये वैल्यूएशन देखो, लिख दो। एल का मान कितना है? 21, रूट में 21। कर्ण का मान कितना है? 5। लंब का मान कितना है? रूट 21। और आधार का मान कितना है अपना? 2। यही हमारा क्या है? आंसर है। ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दे रखा है साइन ए बराबर होता है 3/4। बाकी के दो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हो जाएंगे? कॉस और टैन, उनका मान निकालना है। अभी यहाँ देखिए फॉर्मूला जैसे याद नहीं है किसी को तो कैसे निकालते हैं? लाल बट्टे कक्का, ठीक है ना। पहली लाइन किसकी है? साइन की लाइन है, तो ये हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। दूसरी लाइन काय की होती है? कॉस की। तीसरी लाइन काय की है? टैन की, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लंब दे रखा है 3, कर्ण दे रखा है 4। हमें निकालना कहाँ है? क्या है? आधार निकालना है। तो आधार हम निकाल लेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास के पे स्क्वायर कर्ण पे स्क्वायर बराबर होता है लंब पे स्क्वायर प्लस के आधार पे स्क्वायर। कर्ण पे स्क्वायर, कर्ण कितना है? 4, 4 पे स्क्वायर। लंब कितना है? 3, तो 3 पे स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा आधार पे स्क्वायर, ठीक है ना। 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा ए पे स्क्वायर। पक्षांतर करके सॉल्व कर लेंगे। 16 माइनस के 9 प्लस का 9 था, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 7। दोनों तरफ हम क्या करेंगे? रूट लगा देंगे, यानी कि रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और ये आ जाएगा रूट के 7। आधार का मान कितना आ गया? रूट के 7। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें मान निकालना है कॉस का, कॉस ए, और ये टैन ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या है? दूसरी वाली लाइन देखो, आधार बट्टे कर्ण, और टैन का सूत्र क्या है? लंब बट्टे आधार। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू देख के आधार का मान हमने निकाला है रूट 7, और कर्ण का मान है 4, और लंब का मान कितना है? 3। आधार का मान कितना है? रूट में 7। यही हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan c बराबर है 1/3, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे आधार है, यानी कि हमारे पास लंब है 1, आधार है 3। हमें निकालना है कर्ण। भाई तीनों भुजाएं होनी चाहिए ना। तो लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो लंब कितना है? 1, तो 1 पे स्क्वायर। आधार कितना है? 3, तो 3 पे स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 10। यानी कि के स्क्वायर का मान कितना आ गया? 10। रूट निकाल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा के, यहाँ पे आ जाएगा रूट के 10। हमने क्या किया है? इसमें दोनों तरफ रूट लगाया है। रूट लगाएंगे तो स्क्वायर हट जाते हैं, तो ये रूट लगाया यहाँ पे तो स्क्वायर हट गया, और ये रूट का रूट में इसका क्या है? वर्गमूल निकलेगा 10 का। अब हमारे पास देखो लंब कर्ण आधार तीनों की वैल्यूएशन आ गई है। हम क्या करेंगे? अब जो क्वेश्चन पूछा वो निकाल लेंगे। tan दे रखा है, इसका मतलब हमें साइन का मान निकालना है और कॉस का मान निकालना है। साइन का सूत्र है लंब बट्टे कर्ण, कॉस का सूत्र है आधार बट्टे कर्ण। लंब कितना है अपना? 1, और कर्ण कितना है? रूट के 10। आधार कितना है? 3, और कर्ण कितना है हमारा? रूट के 10। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है tan फाई बराबर 40/9। tan का फॉर्मूला देखते हैं हम, यहाँ पे क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यानी कि लंब का मान है 40, आधार का मान कितना है 9। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण के लिए फॉर्मूला है कि कर्ण पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस के आधार पे स्क्वायर। लंब कितना है हमारा 40, तो 40 का स्क्वायर, आधार कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर, और ये 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, और ये कितना हो जाएगा 81। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1681, यानी कि के स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 1681। अब इसका हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर बराबर क्या होता है 1600, रूट लगा दो तरफ। अगर 1681 का हमें रूट वर्गमूल निकलता है तो निकाल देंगे, नहीं तो ऐसे ही रख लेंगे। तो इसमें क्या है, जो 1681 का वर्गमूल है वो कितना होता है 41। तो के का मान कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, ठीक है ना। निकाल के देख लेना आप, 1681 का वर्गमूल आएगा 41, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे sin फाई, और ये हो जाएगा cos फाई। साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बट्टे कर्ण, कॉस का है आधार बट्टे कर्ण। देख के लिख देंगे बस। लंब का मान कितना है यहाँ पे 40, और कर्ण का मान हमने निकाला है 41। आधार का मान कितना है 9, और कर्ण का मान कितना है 41। यही हमारा क्या है आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। आगे जो 13वां क्वेश्चन है कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, जो भी आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।